चॉकलेट केक तो आपने बहुत ट्राई किए होंगे। एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपके सामने मैं इसको कट करके भी दिखा रही हूँ, वो भी बटर नाइफ से कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है ये। और ना तो मैंने इसके लिए कोई एग यूज़ किया है, ओवन के बगैर बनाया है और जो इसके ऊपर मैंने फ्रॉस्टिंग की है ना, उसमें डार्क चॉकलेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वो डार्क चॉकलेट के बिना भी बहुत ही मज़ेदार और अच्छी ग्लॉसी शाइनी सी जो है इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ज़बरदस्त चॉकलेट केक की रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 से डेढ़ कप जो है मैदा ले लिया है। साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप कोको पाउडर भी ऐड किया है। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी मेजरिंग कप से जो है मैंने मेजर की हैं, जो बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया, बेकिंग सोडा यूज़ किया है, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से जो है वो छान लेना है। तो बेकिंग में सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने ड्राई इंग्रीडिएंट्स को ज़रूर जो है वो अच्छे से छानना होता है। अब यहाँ पे जो है ड्राई इंग्रीडिएंट्स को हमने एक तरफ रख देना है। अब जो है हम लिक्विड इसका तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 240 ml जो है वो थोड़ा-सा नीम गर्म दूध लिया है। इसको आप 3/4 जो है कप के बराबर मेजर कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 से डेढ़ टीस्पून सिरका डाल दिया है। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए आपने कवर करके रखना है। ये हमारा बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। और बटर मिल्क का फ़ायदा क्या होता है कि इसकी वज़ह से आपका केक जो है ना एक्स्ट्रा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। तो ये आप जो है वो ज़रूर यूज़ करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रखा था। साथ ही मैंने इसमें क्या करना है कि 3/4 कप मैंने इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर दी है, पिसी हुई चीनी। अच्छे से इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ ना, इसमें हल्की-हल्की सी इस तरह से फुटकियाँ सी आ गई हैं। बटर मिल्क अच्छे से रेडी हो गया है। साथ ही मैंने इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाला है। 80 ml मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और अब हमने इन सारी चीज़ों को जो है ना ड्राई इंग्रीडिएंट को में मिक्स कर देना है। अब आपने इसको मिक्सिंग इसकी अच्छे से करनी है, ताकि कोई इसमें जो है वो लम्प्स वगैरह ना रहें, स्मूथ सा जो है इसका टेक्सचर हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको मैं ड्रॉप करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने केक टिन ले लिया था, बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लिया था। केक टिन नहीं है तो कोई भी आपके पास जो ऐसा बाउल है ना स्टील का, आप उसमें भी बना सकते हैं। और अगर बटर बटर पेपर भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लें अच्छे से और आप जो है वो केक का बैटर इसमें डाल दें। अच्छे से आपने इसको द 1 से 2 दफ़ा जो है टैप कर लेना, ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहें, अच्छे से बेक हो जाए। पतीले में बेक कर रही हूँ, स्टैंड रख दिया था, प्रीहीट किया था पतीले को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब मैंने इसको स्लो फ्लेम पर रख दिया तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर आपने इसको कवर करके बेक कर लेना है। तो यहाँ पे जो है मैंने हाफ़ कप जो है यहाँ पे पानी लिया था, थोड़ा-सा गर्म पानी था। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो इंस्टेंट कॉफ़ी का ऐड कर दिया है और 1 से 2 टीस्पून मैंने इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर दी है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करके रख लेना है। अब यहाँ पे जो है हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने हाफ़ कप जो है कोको पाउडर ले लिया है, 1/4 कप मैंने यहाँ पे जो है वो पिसी हुई चीनी ली है, 1 कप भर के मैंने इसमें दूध लिया है, 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है दूध, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ले लिया या फिर आप कॉर्न स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्सिंग करना है। ये सारा काम आपने इसको चूल्हे पे रखने से पहले करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 3 से 4 मिनट ही पकाया था और अच्छे से जो है ये थिक हो गया है। थोड़ी ज़्यादा थिक लग रही है, इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध और ऐड किया था और साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 टेबलस्पून बटर भी डाला था। बटर डालने से क्या होता है ना, बिल्कुल शाइनी और ग्लॉसी सी हो जाती है। क्रीम यूज़ कर लें आप थोड़ी-सी या फिर बटर यूज़ कर लें, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेना है। अब मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, अच्छे से इसको ठंडा होने देना है। मैंने क्या किया था ना, इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा-सा डार्क चॉकलेट का पीस डाला था। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, तो आप ना डालें या फिर इसका आसान तरीका ये है कि जो डेयरी मिल्क मिलती है ना, आप 1 से 2 पैकेट वो डाल दें। अच्छा-सा इसका टेक्सचर हो जाता है और टेस्ट भी मज़ेदार सा हो जाता है। यहाँ पे केक देखिए अच्छे से बेक हो चुका है। मैं आपको स्टिक डाल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल ड्राई है। अब इसको हमने जो है पहले इस तरह से जाली पे रख के ना अच्छे से इसमें से स्टीम निकाल लेनी है, अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो ये जब ठंडा हो गया था, ये जो हमने सिरप बनाया था ना कॉफ़ी सिरप, ये इसमें डाल देना है हमने। अच्छा-सा जो है वो इसको डाल के मॉइस्ट कर लेना है और साथ ही जो हमने फ्रॉस्टिंग रेडी की थी, इस तरह से मैंने इस पे डिज़ाइन बना लिया था। आप लोग जिस तरह भी इसको डालना चाहें, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। फ्रॉस्टिंग जब आपकी ठंडी हो जाए ना, थोड़ी देर स्टीम निकल जाए, तो आप उसको फ्रिज में रख दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाएगी।
यकीन कीजिए सुपर मॉइस्ट जो है वो चॉकलेट केक बना था और जायके में इतना बेहतरीन होता है, वो जो बटर मिल्क हमने डाला है ना, वो इसका जो है वो मेन और सीक्रेट इंग्रीडिएंट है, इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए। आपके सामने मैंने बिना ओवन के इसको रेडी किया है, थोड़े से मैंने चॉकलेट स्प्रिंकल इसके ऊपर डाल दिए थे। तो देखिए मज़ेदार सा सुपर मॉइस्चर चॉकलेट केक रेडी हो चुका है, आप लोगों के सामने तैयार किया है, सारी आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। तो आप लोगों ने जो है इसको फ़ॉलो करना है, एज़ इट इज़ बनाना है और मुझे जो है फीडबैक से आगाह कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये शानदार और मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और केक का पीस भी मैंने आपको कट करके यहाँ पे दिखा दिया, कितना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है और अच्छे से बेक हुआ हुआ है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।